ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। जून 2025 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? कर्क राशि का स्वामी जो है वो चंद्रमा है। चंद्रमा मन का मालिक है और कर्क राशि वाले जो जातक होते हैं वो जातक कर्म में विश्वास करने वाले भी होते हैं और आध्यात्मिक में भी रुचि रखने वाले होते हैं, लेकिन स्वभाव से कभी कभी अठवादी भी होते हैं। मैंने कह दिया वो सही, मैं करता हूँ वो सही, इस प्रकार का स्वभाव उनके अंदर देखने को मिलता है। तो ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी? गोचर की स्थिति जून माह के अंदर कैसी है? लग्न के अंदर मंगल गोचर कर रहा है, लेकिन मंगल मात्र 6 तारीख तक ही है, उसके बाद में वो सिंह राशि के अंदर आ जाएगा। वहाँ केतु द्वितीय स्थान के अंदर गोचर कर रहा है, तो केतु और मंगल की युति 6 तारीख के बाद में रहेगी। 8वें घर के अंदर राहु है, 9वें घर के अंदर मीन राशि में शनि है, शुक्र है वो मेष राशि के अंदर 10वें घर के अंदर है। शुक्र माह के अंत में 29 जून को वृषभ राशि में अपनी स्वराशि में आने वाला है। 11वें घर के अंदर वृषभ राशि के अंदर सूर्य भी है और बुध भी है। उसमें जो बुध है वो 2 राशि आगे और बढ़ने वाला है। 6 तारीख को मिथुन राशि में आएगा और 22 तारीख को लग्न में कर्क राशि में आएगा। और जो सूर्य है वो 15 तारीख को मिथुन राशि में आएगा। उस समय गुरु अस्त भी हो जाएगा। यह है ग्रहों की स्थिति। अब कर्क राशि वालों के लिए जून 2025 के अंदर कौन सी तारीख थोड़ी खराब रहने वाली है, जो चिंताग्रस्त आपको करेगी, मानसिक परेशानी जरूर आपको करेगी? तो जून माह की 7, 8, 17, 18, 25 एवं 26 यह तारीखें आपके लिए ध्यान रखने के लिए ज़्यादा विशेष संकेत करती है, क्योंकि इस तारीखों में यदि आप धैर्यता नहीं रखोगे, उतावलापन दिखाओगे, तो आप गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं और आपका समय आपको परेशानी के अंदर डाल सकता है। इसीलिए इन तारीखों में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। व्यापार की दृष्टि से देखते हैं, मानसिक और योग्यता की दृष्टि से देखते हैं, तो लग्न के अंदर मंगल गोचर कर रहा है। व्यापार स्थान का मालिक लग्न के अंदर है, 5वें घर का मालिक भी लग्न के अंदर है, लेकिन वो 6 तारीख तक ही है और 6 तारीख तक नीच का है। 6 तारीख तक आप परेशान ज़्यादा रहेंगे, बीमार रहेंगे, मानसिक स्थिति आपकी खराब रहेगी। 6 तारीख के बाद में आप अपने विचारों को आगे ले जा सकते हैं। अपने विचार समाज के साथ में रखोगे तो उसकी सफलता आपको मिलने वाली है, यानी आपकी सलाह लोग मानेंगे। 6 तारीख के बाद में 6 तारीख तक थोड़ी आपको परेशानी जरूर रहेगी। मानसिक चिंता और बीमारी का योग भी 6 तारीख तक रहता है। लग्नेश धन स्थान में गोचर करेगा 6 तारीख बाद में, तो व्यापार की दृष्टि से कर्क राशि वालों के लिए यह समय अच्छा आने वाला है। बड़े कार्य का योग बनने वाला है। आपने कोई योजना बनाई थी, ये योजना सफल होने वाली है, या नया काम आपको मिलेगा और काम भी वो अच्छा बड़ा मिल सकता है। आपने विचार नहीं किया होगा, ऐसा काम आपके हाथ में आने वाली है, ऐसी योजना आपके हाथ में आने वाली है। हो सकता है अच्छा कोई पार्टनर आपको मिल जाए और आपके सामने बड़ा काम आएगा, तो उसको आप लेना है, छोड़ना नहीं है। थोड़ा प्रयत्न करना है, मेहनत करना है, परिश्रम करके उस काम को आपको छोड़ना नहीं है और उसको आपको लेना है, तो आपको अच्छा रहेगा। जरूर इस माह के अंदर काम का दबाव आपके ऊपर रहेगा, काम आपको ज़्यादा रहेगा, मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके कारण कभी कभी आप थकावट भी महसूस करोगे, कभी कभी आप अकेलापन भी महसूस करोगे, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धैर्यता पूर्वक आपको काम को हाथ में लेने की
आवश्यकता है। धैर्यपूर्वक आप बहुत शांत चित्त से मन को एकाग्र करते हुए आप करोगे तो आपको बड़ा काम मिलेगा और उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। तो व्यापार की दृष्टि से कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा और शुभ फल देने वाला है। नए काम का योग भी आ रहा है। यदि आपका धन रुका हुआ है तो धन का आगमन भी इस माह के अंदर हो जाएगा, क्योंकि धन स्थान द्वितीय स्थान के अंदर कहाँ का स्वामी, केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी गोचर कर रहा है 6 तारीख के बाद में। तो आपको वो सफलता देकर जाएगा। और उसके अंदर भी यदि आप भूमि संबंधी काम कर रहे हो, आप खनिज का काम कर रहे हो, आप लोह और लकड़ का काम कर रहे हो, आप तरलीय पदार्थ का काम कर रहे हो, आप केमिकल का काम कर रहे हो, उसके अंदर विशेष आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। यानी तरलीय पदार्थ, पीने योग्य वस्तु आदि का यदि आप काम कर रहे हो तो आपको यह सफलता देके समझ आएगा और आपको आगे जाकर कहीं न कहीं यह अच्छा और सफलता देगा। गुरु बैठा हुआ है 12वें घर के अंदर, मिथुन राशि के अंदर। सूर्य भी साथ में आएगा, तो यह समय जो है वो खर्च आपका बढ़ाएगा, खर्च ज़्यादा रहेगा इस माह के अंदर। और बीच बीच में आप यात्रा योग भी अच्छा करवाएगा और विदेश संबंधी आप काम करते हो उसके अंदर भी आपको सफलता की प्राप्ति करवाएगा। अब रही बात विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए 6 तारीख तक समय मध्यम रहेगा, क्योंकि पंचमें लग्न के अंदर नीच का बैठा हुआ है। उसके बाद में जब केतु के साथ में चला जाएगा 6 तारीख को रात्रि को, तो आपको सफलता प्राप्त करवाएगा, आपको लाभ देगा। आप काम के अंदर, विद्या के अंदर आपका मन लगेगा और आप लक्ष्य की प्राप्ति करोगे। आप जो अध्ययन करना चाहते हो उस अध्ययन के अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। नौकरी का योग भी बनेगा। आप जिस क्षेत्र के अंदर कोई कंपटीशन आदि के अंदर यदि आप प्रयत्न कर रहे हो तो उसके अंदर भी आपको सफलता का योग बनने वाला है। अब आइए हम विचार करते हैं परिवार और संतान की दृष्टि से। तो 7वें घर का मालिक 9वें घर के अंदर बैठा हुआ है मीन राशि के अंदर। संतान भाव का स्वामी भी केंद्र के अंदर बैठा हुआ है 6 तारीख तक लग्न के अंदर। तो संतान पक्ष से भी आपको सफलता मिलने वाली है। संतान का विवाह आदि नहीं हो रहा है तो विवाह आदि का योग होगा। संतान भाव से खर्च भी होगा, लेकिन वो लाभदायक खर्च होगा, शुभ खर्च होगा। संतान का विवाह हो सकता है, संतान की सगाई हो सकती है, संतान के लिए विद्या के लिए आप खर्च करोगे तो वो भी आपको लाभ का देगा। लेकिन गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। अपने ही लोग, आपके साथ में रहने वाले, आपको पता नहीं है, इस प्रकार के लोग आपको कहीं न कहीं परेशान जरूर करेंगे। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अपनों से सावधानी, अपने लोग, अपने परिवार के लोग, अपने मित्र, उनसे थोड़ा आपको सावधानी रखनी है, उनसे आपको बचकर रहना है। अपनी योजना उनके सामने आपको नहीं बतानी है, अन्यथा आपकी योजना का लाभ वो लोग ले सकते हैं। माता पिता का सुख मध्यम रहेगा। पिता का स्वास्थ्य जरूर नरम गरम रहेगा। पिता से आप जरूर चिंतित रहेंगे। पिता से मनमुटाव भी हो सकता है, भाई से भी मनमुटाव हो सकता है। पिता और भाई का स्वास्थ्य भी नरम गरम रह सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पिता और माता का विशेष आपको इस माह के अंदर ध्यान रखना पड़ेगा। जो नौकरी आदि काम करते हैं, जो जॉब करते हैं, तो उन नौकरी आदि करने वाले लोगों को लिए अधिकारियों से थोड़ा वैचारिक मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। जो आपके साथ में काम करते हैं, ऊपर के अधिकारी है या नीचे के अधिकारी है, उनसे आपको किसी बात को लेकर तनातनी हो सकती है, किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकता है। इसलिए थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने कहा ना, गुप्त शत्रु, आपने विचार नहीं किया होगा, वो लोग आपको धोखा दे सकते हैं।
चाहे परिवार के अंदर हो, चाहे आप जिस क्षेत्र में काम करते हो, वो काम करने वाला साथ में उठने बैठने वाला व्यक्ति भी आपको थोड़ा नुकसान दे सकता है। धार्मिक क्षेत्र से देखें तो शनि है वो 9वें घर के अंदर बैठा हुआ है, तो धार्मिक क्षेत्र के अंदर आपकी रुचि बढ़ेगी। यंत्र मंत्र शास्त्र उसके अंदर आपको साधना करने की इच्छा होगी, तपस्या करने की इच्छा होगी, मंत्र सीखने की इच्छा होगी, अध्ययन करने की इच्छा होगी, आध्यात्मिक यात्राएं करने की इच्छा होगी। यानी आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि भी बढ़ेगी, आपका मन भी लगेगा और अच्छे लोगों से आपका व्यवहार भी रहेगा। विदेश संबंधी आप कार्य करते हो तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, लेकिन लाभदायक आपको रहेगा, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात रही है वो मेष राशि का स्वामी, जो 10वें घर का स्वामी मंगल है, वो आगे जाके धनस्थान में बैठेगा। सूर्य और बुध की युति जो है वो कब तक है, तो वो है 15 तारीख तक। सूर्य 15 तारीख को मिथुन राशि में आएगा और बुध 6 तारीख को आ जाएगा। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में क्या क्या परेशानी रहेगी, एक तो कमर दर्द, गर्दन और सर्वाइकल, इस प्रकार की समस्या आपको इस माह के अंदर देखने को मिलेगी। केतु दूसरे घर के अंदर बैठा हुआ है और सूर्य के घर के अंदर बैठा हुआ है, और जो सूर्य है वो 11वें घर के अंदर बैठा हुआ है, तो स्वभाव के अंदर उग्रता आएगी, स्वभाव का अंदर गुस्सा तेज आएगा। तो अपने ऊपर अपना आत्मचिंतन, मैं क्या कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, वो आत्मचिंतन आपको बार बार करना पड़ेगा। ग्रस्त जीवन का जो समय है वो मिला जुला रहेगा, परिवार से आपको प्रेम अपनत्व बना रहेगा। सावधानी क्या क्या रखनी है कर्क राशि वालों को, एक तो अपने स्वभाव के ऊपर आपको कंट्रोल रखना है, अपने स्वभाव के ऊपर आपको ध्यान रखना है। किसी बड़े व्यक्ति से बात किस प्रकार से करनी है उसका विशेष आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। यानी स्वयं के अंदर बदलाव का अनुभव आपको करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, उस प्रकार का आपको विशेष ध्यान स्वयं के अंदर आपको बदलाव लाना पड़ेगा। मंगल 6 तारीख को द्वितीय स्थान के अंदर आ जाएगा और मंगल की चौथी दृष्टियाँ 5वें घर के ऊपर होगी, 7वीं दृष्टि है वो 8वें घर के ऊपर होगी और वहाँ पहले से राहु विद्यमान है, इसलिए आकस्मिक धन की हानि हो सकती है इस माह के अंदर। आप यदि कोई गलत कार्य, रिश्वत, लॉटरी आदि का काम करते हो तो भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। 8वां राहु आपको परेशान कर सकता है और ससुराल पक्ष से भी आपको हानि दिला सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कर्क राशि वालों को उपाय क्या क्या करना है, तो आपका 12वां गुरु है और 8वां राहु है, इसलिए शिव का पूजन करना और भैरव जी का पूजन करना आपके लिए श्रेष्ठ और लाभदायक रहेगा। इसलिए आप रविवार के अंदर भैरव जी के मंदिर में जाकर वहाँ पे तेल का दीपक, और सोमवार को शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को दूध, बिल्वपत्र और पुष्प अर्पण करोगे और उनका पूजन करोगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अस्तु, जय श्री राम।